नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोई एजुकेशन लेक्चर नहीं है। आज हम एक मोटिवेशन जो स्टोरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या लिखा है और आज उसी टाइटल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर रही होगी। जैसा कि आप लोगों के सामने ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इस पर कुछ लिखा है, सच की बंधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। ये राजा हरिश्चंद्र ने बोला था जब विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली और उनका राज सारा का सारा और जितना भी पैसा था वो सब चला गया। जाने के बाद में उनसे किसी ने पूछा कि ये आप लोगों का आपका जो है सब कुछ चला गया, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर ये मेरा कमाया हुआ है या फिर ये मेरा है, यानी कि सच की बंधी हुई जो लक्ष्मी है वो मुझे किसी न किसी रूप में फिर से आकर ज़रूर मिलेगी। और ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में भी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। वही स्टोरी आज हम लेकर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी घर से आ रहा था तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल थी। मैं उसे लेकर आ रहा था, बैग मेरे पास अलग था और इलेक्ट्रिक केटल मेरे हाथ में थी। मैं घर से चला तो मुझे रास्ते में एक ऑटो मिला, मैं उसमें बैठ गया। बैठने के बाद में मैंने देखा कि पीछे एक रोडवेज बस आ रही है। मैं उस जो ऑटो था उसमें से उतर गया और उस बस के पास जाकर जो बस स्टॉप था वहाँ पर मैंने अपना सामान रख दिया। अभी बस दूर थी। जैसे ही बस आई मैं उस बस में चढ़ गया। चढ़ने के बाद में सीट पर बैठा और सो गया। टिकट लिया, टिकट लेने के बाद में मैं सो गया। काफ़ी दूर चलने के बाद में मेरी आँख खुली और मैंने अपना सामान देखा। मेरा बैग तो मेरे पास था लेकिन वो इलेक्ट्रिक केटल मेरे पास नहीं थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि वो जो इलेक्ट्रिक केटल है वो कहाँ छूट गई, क्योंकि मैंने अपना सामान दो ही जगह रखा था, या फिर ऑटो में या बस स्टॉप पर। दोनों में से किसी एक जगह वो जो इलेक्ट्रिक केटल है वो छूट गई थी। अब मैंने छोटे भाई को कॉल की और उसे बोला कि एक बार आप बस स्टॉप पर जाओ और वहाँ पर जाकर देखो कि जो इलेक्ट्रिक केटल है क्या वो वहाँ पर छूटी है, अगर छूटी है मिल जाए तो उसे घर ले आना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहाँ पर गया, उसने देखा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल नहीं थी। अब उसने मुझे कॉल की और बताया कि वो इलेक्ट्रिक केटल वहाँ नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक ऑटो में भी बैठा था। ऑटो में पता करने की कोशिश की तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे ऑटो में ऐसा कोई भी सामान आपका नहीं छूटा है। अब बात इलेक्ट्रिक केटल की नहीं थी और बात उस पैसे की भी नहीं थी जिस पैसे से वो ख़रीदी गई है। बात मेरे जहन में सिर्फ एक ही चल रही थी कि अगर वो पैसा मेरी ईमानदारी का था जिससे मैंने वो इलेक्ट्रिक केटल ख़रीदी थी, तो फिर वो मुझसे दूर जा कैसे सकती है। मैं यही सोच रहा था कि शायद मैंने ही कुछ पैसा ऐसा रहा होगा जो मेरी ईमानदारी का नहीं रहा होगा और मैंने वो किसी भी तरीके से फ्रॉड करके कमाया होगा। मैं यही बात सोच ही रहा था। सोचते मैं काफ़ी दूर निकल गया, बस काफ़ी दूर निकल गई और एक जगह पड़ती है गंगानगर। मैं हाथ आगे रखकर सर झुकाए सिर्फ यही बात सोच ही रहा था कि गंगानगर आते ही जो बस कंडक्टर था उसने आवाज़ लगाई कि गंगानगर वाली जो सवारी हैं वो नीचे उतर जाएं। उसी वक्त मैंने अपनी गर्दन उठाई और मुड़कर अपने लेफ़्ट में देखा। तभी एक लेडीज़ थी जो बस के ड्राइवर की तरफ से नीचे की तरफ उतर रही थी और उसने बस में लगे पिलर पर हाथ रखा और उसी हाथ में एक केटल थी। मैंने अपनी केटल को पहचान लिया, वो मेरी ही केटल थी। मैंने उनसे कहा कि आंटी ये मेरी केटल है। उसने कहा कि ये वो आगे बोल ना पाई, ये बोलने वाली थी लेकिन वो बोल ना पाई और उसने मेरी केटल मुझे वापस कर दी। मैंने यही चीज़ें नोटिस की और देखा और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी कुछ समय पहले तक जो मैं सोच रहा था कि वो जो केटल थी क्या वो मेरे ईमानदारी के पैसे से ख़रीदी हुई थी या फिर किसी ऐसे पैसे से ख़रीदी थी जो मेरा नहीं था। अब मुझे वो बात समझ में आ गई थी जो आप लोगों के सामने पिक्चर में लिखी है कि सच की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, जो राजा हरिश्चंद्र साहब ने बोली थी कि
उन्होंने भी क्या देखा था कि जब उनकी परीक्षा पूरी हुई तो जो उनका राज गया था, पैसा गया था, पहुंच गई थी, वो घूमकर सब उन्हीं के पास आ गई थी। इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी कि सच की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। और वो मेरे सामने सब कुछ सच होता नज़र आ रहा था कि मेरी इलेक्ट्रिक केटल, मुझे नहीं पता कि वो ऑटो में छूटी थी या फिर बस स्टैंड में छूटी थी। उस लेडीज़ ने वो इलेक्ट्रिक केटल कहाँ से उठाई थी और वो मेरी बस में कब चढ़ गई और वो मुझे वापस मिल गई। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, यानी कि इस मोटिवेशन जो स्टोरी है उससे हमें एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है कि अगर हमारी मेहनत और ईमानदारी का एक भी रुपया है तो वो हमसे दूर नहीं जाएगा, किसी ना किसी रूप में घूमकर हमारे पास तक ज़रूर आएगा। इसीलिए जीवन में कभी भी आप लोगों को बेईमानी का नहीं खाना चाहिए। बेईमानी का एक भी रुपया जहर होता है और वो फैमिली के लिए एक धीमे जहर का काम करता है, जो धीरे धीरे उसे खोखला करता रहता है और कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई परेशानी फैमिली को लगी रहती है। इसीलिए आप लोगों को भी ईमानदारी से करके खाना चाहिए। परेशानी आती जाती रहेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में परेशानियां ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में आप लोगों को एंजॉय करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा हुआ है। मृत्यु लोक में आपको सज़ा के तौर पर भेजा हुआ है, और जहाँ पर आप सज़ा काटने के लिए आए हैं, आप उसमें थोड़ा भी खुश हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप लोगों को ईमानदारी से आगे बढ़ता रहना चाहिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो आज की स्टोरी में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में या हम लेक्चर लेके आएंगे या फिर कोई मोटिवेशन स्टोरी ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है उसके लिए हमें लाइक करके बताएं, और दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि जीवन में हर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रहे और ईमानदारी से आगे बढ़े। थैंक यू।